पहले स्कंद के 17वें अध्याय का अब हम दूसरा पाठ पढ़ते हैं जो हमने छोड़ा था। हमने यहाँ से छोड़ा था, अब यहाँ से शुरू करते हैं। फिर किसी आदमी की क्या सामर्थ्य है जो मेरी प्रजा को किसी भी प्रकार का दुख पहुंचा सके। राजा परीक्षित की यह बात सुनकर वृषभ रूपी धर्म ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, हे राजन, महाराज पांडु के वंश में ऐसे ही धर्मात्मा राजा होते हैं। उनके राज्य में किसी ने कोई दुख नहीं पाया। आपके पितामह अर्जुन ऐसे धर्मात्मा एवं हरिभक्त थे कि त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने स्वयं उनके रथ का संचालन किया था। अतः आपको भी यही उचित है कि आप दीन दुखियों का सदैव ध्यान रखें। मैं स्वयं ये नहीं जानता हूँ कि मुझे किसने कष्ट पहुँचाया है। ऐसी परिस्थिति में मैं किसका नाम बताऊँ। यही समझ लो कि मैं अपने भाग्य का फल भोग रहा हूँ। संसार में यह बात पूर्ण रूप से प्रकट है कि समस्त जीव अपने अपने पापों का कारण दुख पाते हैं। कुछ लोगों का यह भी कथन है कि दुख अपने मन के संकल्प विकल्पों के कारण ही होता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों का कहना है कि मनुष्य दुख सुख भगवान की इच्छा से ही पाता है। परंतु इस विषय पर यह सोचना चाहिए कि जो ईश्वर अपनी इच्छा से समस्त प्राणियों को जन्म देते हैं, वे किसी को क्यों दुख देंगे। इसलिए इस बात में ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि पाप भी मनुष्य की इच्छा शक्ति से नहीं होते हैं। राजा परीक्षित ने वृषभ रूपी धर्म के ऐसे वचनों से अपने हृदय को पवित्र करके भगवान नंद नंदन के चरणार बिंदों का स्मरण किया। उस समय उन्हें यह आभास हो गया कि वृषभ के रूप में धर्म और गौ के रूप में पृथ्वी तथा शूद्र राजा के रूप में कलयुग यहाँ आया है, और इसी कलयुग ने धर्म के तीनों पांव तोड़े हैं एवं पृथ्वी को कष्ट दिया है। इस पृथ्वी के स्वामी श्री कृष्ण चंद्र जी परलोक पधार गए हैं। उन्हीं के वियोग से पृथ्वी दुखी हो रही है। पापी का जन्म लेने से पाप होता है और धर्मात्मा का नाम लेने से पुण्य होता है। यही सोचकर वृषभ रूपी धर्म ने अपने शत्रु कलयुग रूपी पापी का नाम नहीं बताया था। राजा परीक्षित को यह भी ज्ञान हो गया कि पहले धर्म के 4 चरण तप, सत्य, दया और क्षमा स्थित है, परंतु कलयुग में पाप अधिक बढ़ जाने से उसके तप, दया एवं क्षमा रूपी 3 चरण टूट गए हैं। अब धर्म का जो सत्य रूपी एक चरण शेष रहा है, उसे भी यह कलयुग अब तोड़ देना चाहता है। इस बात का ज्ञान होते ही राजा परीक्षित बहुत क्रोधित हुए तथा तलवार उठाकर कलयुग को मारने के लिए खड़े हुए। जब कलयुग ने देखा कि यह धर्मात्मा राजा क्रोधावेश में मेरे प्राण लेना चाहता है और मुझसे इसे लड़ने की शक्ति नहीं है, तब वे अपने प्राणों को बचाने के